सिवान लोकसभा क्षेत्र के रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर मैदान में एनडीए प्रत्याशी कविता सिंह के पक्ष में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 5 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की मजदूरी मांगने आए हैं। आपके हाथों में शक्ति है, आप हमें अधिकार दें। देश व प्रदेश और सिवान के विकास और तेजी से होगा। रघुनाथपुर से प्रसेनजीत चौरसिया के साथ राजेश पांडे की रिपोर्ट। सरकार बंधुओं और चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए और धूप को झेलते हुए भी आप सभी चुनावी सभा में शामिल हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब लोग यहां पर आए हैं आपसे यही अनुरोध करने कि हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार कविता सिंह को तीर छाप का बटन दबाकर वोट देकर विजयी बनाइए और केंद्र में फिर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाइए। इसी आग्रह के लिए हम सब लोग आपके बीच में इकट्ठा हुए। हम लोगों के साथियों ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, लेकिन खास करके अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, माननीय रामविलास पासवान जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। हम तो सिर्फ आपसे कहने आए हैं कि भाई केंद्र की सरकार भी मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और बिहार में आप लोगों ने जब हम लोगों को मौका दिया है, हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग आपका समर्थन काम के आधार पर मांगे हैं। मोदी जी ने जो काम किया है उससे देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी। आतंकवाद के खिलाफ जो उन्होंने त्वरित कार्रवाई की है उससे देशवासियों का मनोबल ऊंचा हुआ। देश के विकास के लिए अनेक योजनाएं चलाई, उसका लाभ देश को मिला। देश की आर्थिक स्थिति में विकास हुआ। गरीब गुरबा लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ, जिसका जिक्र लोग कर रहे थे। गरीब परिवार की महिलाओं को खाना बनाने में धुआं झेलना पड़ता था, कष्ट झेलना पड़ता था। जब सबके लिए रसोई गैस के चूल्हे की उपलब्धता प्रदान कर दी गई तो अब महिलाओं को बहुत राहत हो गई। गरीब परिवार के लोगों को इलाज के लिए भी 5 लाख रुपया 1 साल में देने का निर्णय, आयुष्मान भारत योजना। किसानों को हर वर्ष 3 किस्त में 6,000 रुपये का भुगतान करने का जो निर्णय लेकर उसको लागू कर दिया, ये बहुत उपयोगी योजना है कृषि के क्षेत्र में। बहुत लोग कृषि की बहुत सारी बात करते रहते हैं। हम लोग के जो विरोध में है वो लोग बोलेंगे कृषि के बारे में, कहेंगे कर्जा माफ कर देंगे। माफ कर दीजिए। सवाल ये है कि क्या देश के सारे किसान कर्ज लेते? सीमित किसान कर्ज लेते। और किसानों की असल समस्या क्या है? किसान को खेती में खर्च करना पड़ता। अगर हम उनकी मदद कर दें जिससे उनका खर्च घट जाए तो स्वाभाविक है उनकी आमदनी बढ़ जाएगी। और यही काम किया है किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, और ये काम शुरू कर दिया। किसानों को इससे ज्यादा लाभ किसी और चीज से नहीं मिल सकता। और आप जानते हैं हम लोग तो बिहार में 2008 से कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि रोड मैप बनाकर काम कर रहे हैं। कृषि का उत्पादन बढ़ा है, उत्पादकता बढ़ी है। और किसान को अगर इस तरह की मदद केंद्र सरकार से मिल जाएगी तो हमारे यहाँ लोगों की, किसान कृषि क्षेत्र में और उत्पादन बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो इसके लिए मैं तो बधाई देता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। और बिहार के विकास के लिए भी बहुत काम किया। अकेले सड़क और पुल के क्षेत्र में हम लोगों ने आग्रह किया था, अनेक सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में केंद्र सरकार ने अपना लिया। और सिर्फ सड़क और पुल में 50,000 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है और उस पर काम प्रारंभ किया। अरे भाई, तो देश आगे बढ़ रहा है, देश की इज्जत बढ़ रही है, लोगों का मनोबल ऊंचा हो रहा है, गरीबों का कल्याण हो रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और बिहार को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने में केंद्र का सहयोग मिल रहा है।
इसलिए हम सब लोगों की एक ही ख्वाहिश है, एक ही इच्छा है कि केंद्र में फिर से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बन जाए, देश भी आगे बढ़े और बिहार को भी पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने में मदद मिले। एक तो ये बात, केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, और आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया, 13 साल से काम कर रहे हैं, उसके आधार पर समर्थन चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको काम से कोई रुचि नहीं, समाज में विवाद और झगड़ा पैदा करके समाज के एक हिस्से का वोट बिना काम के हासिल कर लेते हैं। और हम लोग तो सबके लिए काम करते हैं, समाज का कोई तबका नहीं है जिनकी हम लोगों ने उपेक्षा की। और हम लोगों का क्या शुरू से निश्चय संकल्प है, कानून का राज कायम करेंगे, रखेंगे और न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे। कानून का राज कायम हो गया, सबको मालूम है क्या स्थिति थी। अभी सुशील जी ने जितनी बात कह दी, माननीय रामविलास पासवान जी ने जितनी बात कह दी, उस पर क्या चर्चा करें। इस सब का अपना अनुभव है, क्या दृश्य था। शाम होने के बाद किसी को हिम्मत होती थी घर से निकलने की, क्या दृश्य था सबको मालूम, और उसे छुटकारा मिला। और हम लोगों की प्रतिबद्धता है, हर सूरत हाल में कानून का राज हम लोग कायम रखेंगे जब तक आप लोग हम लोगों को सेवा का मौका दीजिएगा। और न्याय के साथ विकास का मतलब हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। कोई इलाका नहीं छूटा है, कठिन से कठिन इलाका, जंगल का इलाका, पहाड़ियों का इलाका, टाल का इलाका, दियारे का इलाका, बाढ़ से ग्रस्त रहने वाला इलाका, सब इलाके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया है, किसी को उपेक्षा नहीं की है और समाज के हर तबके के कल्याण के लिए काम किया है। सबकी सेवा करते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले हों, ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, अनुसूचित जाति के हों, अनुसूचित जनजाति के हों, स्त्री हो या पुरुष, सबके उत्थान के लिए काम किया। अब बिहार में तो 15 साल का मौका मिला, पति पत्नी राज था। पति जब अंदर चले गए तो पत्नी को गद्दी पर बैठा दिया, काम महिला मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन महिला के लिए कुछ किया क्या? आजकल वोट लेने में जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करते हैं, जरा बता दें, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ किया? अनुसूचित जाति के लोगों के लिए कुछ किया? कभी सोचा? 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ था, उन लोगों के राज में महिलाओं को तो भूल जाइए, अनुसूचित जाति जनजाति को भी आरक्षण नहीं मिला। और जब हम लोगों को आप लोगों ने मौका दिया, 3 महीने के अंदर 2006 में चुनाव होना था, कानून बनाया हम लोगों ने, अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति को 1% और अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। और महिलाओं को बिहार पहला राज्य है जहां पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में 50% का आरक्षण दिया। आज जरा बताइए कितनी महिलाएं अब जनप्रतिनिधि हैं? पंचायती राज संस्थाओं का, नगर निकायों का 3 चुनाव हो गया हम लोगों को जब से काम करने का मौका मिला। और अब लाख से भी बहुत ज्यादा संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि के तौर पर सेवा करती हैं। पहले इक्का दुक्का महिलाएं भले ही जनप्रतिनिधि हो जाएं, आज तो लाख से भी ज्यादा संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं, घर से बाहर निकलकर अपने इलाके के विकास के लिए काम करती हैं। और एक बात जान लीजिए, अकेले पुरुष चाहेगा काम करना, काम कर सकता है, लेकिन समाज उतना तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक जब तक कि पुरुष और स्त्री दोनों काम नहीं करेंगे। और हम लोगों ने वही रास्ता चुना। अब महिलाएं भी काम कर रही, महिलाओं को उत्थान के लिए जो काम किया हम लोगों ने, जीविका समूह बनाकर परिवार की भी आमदनी बढ़ी और महिलाओं में जागृति कितनी आ गई। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, घर की गरीबी के कारण हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना से लड़कियों को स्कूल पहुंचाना शुरू किया। आज लड़के और लड़कियों की संख्या स्कूल में बराबर हो गई। इन लोगों ने किया क्या भाई? पहले
हम लोगों को तो आप लोगों ने मौका दिया, 12.5% बच्चे स्कूल से बाहर रह जाते थे। पता किया कौन है तो मालूम हुआ या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। 15 साल बैठे रहे, क्या किया? और हम लोगों ने टोला सेवक और तालीमी मरकज स्वयं सेवक के माध्यम से वैसे परिवार के बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ाते हुए स्कूल पहुंचा दिया। और अब स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चे बच्चियों की संख्या न के बराबर है, 1% से भी कम। कितना स्कूल बनवाया याद कर लीजिए। 21,000 नया प्राथमिक विद्यालय, कितना मिडिल स्कूल, स्कूलों में 2 लाख से भी ज्यादा वर्ग कक्ष का निर्माण, 3 से 4 लाख के बीच में शिक्षकों का नियोजन, कितना काम किया हम लोग। उसके बाद मिडिल स्कूल, और अब तो तय कर दिया है हर एक पंचायत में सिर्फ हाई स्कूल नहीं, उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो। और जब इन लोगों का राज था भाई, तो मुश्किल से 25 से 30% पंचायत में हाई स्कूल था, उच्च माध्यमिक विद्यालय नहीं। उच्च माध्यमिक विद्यालय शायद मात्र 89 था यहाँ, और 30% से भी कम हाई स्कूल था। अब हम लोग 70 से 75% के बीच में पहुंचा दिए हैं। 2 से 2.5 साल के अंदर हर एक पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा। गांव का कोई भी लड़का लड़की 12वीं तक का यानी इंटर तक की पढ़ाई पढ़ेगा। तो हम लोग तो हर क्षेत्र में काम करते रहते। उच्च शिक्षा के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, 4 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। हर जिला में DRCC है ऑफिस, दरखास्त दीजिए। हजारों युवक युवतियों ने इसका लाभ उठाया, सब लाभ उठाइए, सबको हम अनुरोध करेंगे। घर के पास अगर घर में संपत्ति नहीं है, संसाधन नहीं है, फिर भी बेटे बेटियों को पढ़ाइए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेकर के। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार आगे बढ़े। सड़क सिर्फ नहीं बना रहे हैं गांव गांव तक, टोले टोले तक। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि इसका अनुरक्षण होगा, सड़क बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा और उसका मेंटेनेंस रहेगा। जरूरत पड़ने पर उसकी उसी समय मरम्मत हो जाएगी, ताकि सड़क बन जाए तो कभी खराब नहीं दिखे। और इसके लिए चाहे गांव की सड़क हो या पथ निर्माण की सड़क हो, हम लोगों ने नियम बना दिया है, पैसा का आवंटन कर दिया। और उसके साथ साथ उस पर नजर रखने के लिए हम लोगों ने आप सब लोगों को अधिकार दे दिया लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून में। आपको अगर दिख जाए कि सड़क खराब है, आप लोक शिकायत केंद्र में शिकायत कर दीजिए। सब डिवीजन या जिला में सड़क की मरम्मत तो हो ही जाएगी, लेकिन ये देखा जाएगा कि किसकी गलती से सड़क की मरम्मती नहीं हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो एक एक काम हम लोग को एक काम करके वहीं पर निश्चिंत नहीं हो जाते। और अब जान लीजिए, हर घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी देंगे, हर घर नल का जल 2020 तक पूरा कर देंगे। हर गांव में पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। घर से भी निकलिएगा, पैर गंदा नहीं होगा। ये काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। और आपके यहाँ रघुनाथपुर प्रखंड में हर घर जल का जो है 220 वार्ड में अब तक 52 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया। 100 वार्ड में कार्य प्रगति पर है। पक्की गली नाली में 220 वार्ड में 38 वार्ड में कार्य पूर्ण हो गया। तो कोई भी काम 2020 तक हम लोगों को कर देने का लक्ष्य है। और हर घर शौचालय का निर्माण केंद्र की योजना है, राज्य की भी योजना है। इस बार बापू जयंती के अवसर तक उस काम को पूरा कर देना। और जान लीजिए, खुले में शौच से मुक्ति मिल जाएगी और हर घर में पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाएगा। तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। एक एक चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, ताकि हर व्यक्ति को पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए। तो एक एक काम हम लोग करते हैं। और क्या हालत था बिजली का, शाम होने के बाद निकलते ही नहीं थे, घर को बंदे करके रखते थे। बच्चा उच्चा को तो बाहर निकलने नहीं देते थे, अंधेरा में डरा के रखते थे कि बाहर मत जा, भूत बा, समझा के रखते थे।
और घर के अंदर ढिबरी जलाते थे या ललटेन का सहारा लेते थे। आज पहले जिस गांव में बिजली थी भी वहां की बिजली खत्म हो गई। आज जो बिजली का तार जिस गांव में चोरी नहीं हुआ, उस गांव में बिजली के तार पर लोग अपना कपड़ा पसारते थे सुखाने के लिए, याद करिएगा। और हम लोगों को जब मौका दिया तो हम लोगों ने क्या तय किया, हर गांव में बिजली, हर टोले में बिजली, और बाद में तय किया हर घर तक बिजली पहुंचाएंगे। और पिछले साल 31 दिसंबर तक पहुंचाना था, 2 महीना पहले 25 अक्टूबर तक पहुंचा दिया। अब हर घर बिजली का कनेक्शन। अब बल्ब जलाते हैं तो लालटेन की जरूरत बिहार में समाप्त हो गई। ऐसा बिहार तो हम लोग बना। और यही नहीं, सिर्फ घर में बिजली का कनेक्शन नहीं, अब हम लोग लग गए हैं कि कृषि के लिए बिजली का अलग से कनेक्शन देंगे। उसके लिए कृषि फीडर का निर्माण हो रहा है। और इस साल के अंत तक खेती के लिए, सिंचाई के लिए अलग से बिजली का कनेक्शन के लिए इच्छुक किसानों को उसका कनेक्शन हम लोग प्रदान कर देंगे। और जान लीजिए, जहां नहर का पानी है उसको छोड़ करके बाकी जगह डीजल से पटवन करते हैं। और डीजल से पटवन में अगर 100 रुपया लगता है तो ये बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा तो उतना पटवन में आपका खर्च घटकर मात्र 5 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया की जगह 5, 20 गुना लाभ। तो हम लोग एक एक काम करते रहते। अब आप सोच लीजिए, वृद्धावस्था पेंशन बीपीएल परिवार वालों को मिलता था, कई लोगों का नाम छूटा हुआ था, लोग दुखी रहते थे। अब हम लोगों ने तय कर दिया 60 साल की उम्र हो जाने पर बीपीएल हो, एपीएल हो, पुरुष हो, स्त्री हो, 60 साल की उम्र हो जाने पर सबको वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलेगा। तो एक एक काम हम लोग करते रहे। बेटा पैदा होने पर ज्यादा खुशी, बेटी पैदा होने पर उतनी खुशी नहीं, ये हमको पसंद नहीं। तो हम लोगों ने कहा बेटी पैदा होने पर भी खुश होइए। और खुश होने के लिए हम लोगों ने नया स्कीम बना दिया, कन्या उत्थान योजना। घर में बेटी पैदा होगी 2000 रुपया भिजवा देंगे माता पिता को। 1 साल के अंदर बेटी का नाम आधार से जोड़ दीजिएगा, 1000 रुपया और भिजवा देंगे। और 2 साल के अंदर बेटी का संपूर्ण टीकाकरण करा दीजिएगा, 2000 रुपया और भेज देंगे। और लड़की के लिए जो पोशाक योजना 2007 में मिडिल स्कूल से शुरू करके बाद में पहला क्लास से 12वीं क्लास तक के लिए लागू किया, पोशाक योजना की रकम बढ़ा दी है। साइकिल योजना में 2500 उसको बढ़ाकर 3000 कर दिया। 7वीं से 12वीं क्लास की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन के लिए 150 रुपया दे रहे हैं तो उसको बढ़ा के 300 रुपया कर दिया। और ये सब काम के अलावे बेटी को बाल विवाह का शिकार मत बनाइएगा। हर लड़की को 12वीं क्लास की पढ़ाई पूरी करने पर, इंटर की परीक्षा पास करने पर 10,000 रुपया का अनुदान, और हर लड़की को ग्रेजुएट हो जाने पर, स्नातक की परीक्षा पास करने पर 25,000 रुपया का अनुदान। तो बेटी पैदा हो तो खुश रहिएगा, सरकार देगी। सब योजना के अलावे पैदा होने से लेके ग्रेजुएट होने तक 54,100 रुपया का। तो हम लोग एक एक काम, समाज सुधार का काम, दहेज प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ, महिलाओं की मांग पर शराबबंदी लागू किया। चंद तो गड़बड़ करने वाला आदमी रहेगा दुनिया में, कुछ तो घचपच करेगा ही। लेकिन बताइए, उसके पक्ष में जो मानव श्रृंखला बनी थी 21 जनवरी 2017, आप में से बहुत लोग भाग लिए होंगे, 4 करोड़ लोग हिस्सा लिए थे। अब मेरे बगल में जो खड़ा थे गांधी मैदान में, आजकल अंदर चले गए हैं, और उनका पार्टी का लोग शराबबंदी के खिलाफ बोल रहा। कैसे लोग हैं? अरे कुछ जानते हैं? चंद लोग, गड़बड़ करने वाले लोग, धंधेबाज, दारूबाज, उनकी बात छोड़ दीजिए। ये गरीब गुरबा परिवार का आदमी जो तबाही में था, गाड़ी कमाई का पैसा शराब में गंवा देते थे और घर में झगड़ा करते थे, आज घर का वातावरण ठीक हो गया। अब शराब में पैसा बर्बाद नहीं होता, घर के काम में पैसा लग रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन आया चंद गड़बड़ करने वाले लोगों। शाम होने के बाद क्या रहता था, गांव का, कस्बा का और शहर का दृश्य जी, हिम्मत पड़ता था लोग को। विधायक लोग भी, जनप्रतिनिधि भी शादी विवाह में जाते थे, देखते नहीं थे।
दरवाजा लगने में कितना टाइम लगता था, दारू पिए रहता था बहुत आदमी। इसके बाद अंदर बैठते थे सब और दारू पी करके कोई आता था, क्या क्या बोलता था विधायक लोगों को और सांसद को, सबसे छुटकारा मिल गया, सबसे छुटकारा मिला। और सबसे बड़ी बात है महिलाओं और बच्चों का उत्थान हुआ। हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया महिलाओं की मांग पर, तो हम महिलाओं से पूछते थे बताइए अनुभव, तो एक जगह महिला ने बताया, हर जगह महिलाएं अपनी बात बताती थी, एक महिला ने जो अपनी बात कही उसको हम भूलते नहीं, सार्वजनिक रूप से उस महिला ने बात कही, मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी लागू हुआ, शाम में घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर लाते हैं, अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। ये है महिलाओं की चीज। लेकिन कुछ लोग की मानसिकता अलग किस्म की है, समझाइए या नहीं तो पकड़वाइए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है समाज सुधार, और हम इन चीजों में हम सब लोग लगे रहते हैं। और जान लीजिए हम लोग तो आपकी सेवा करते हैं, कुछ लोग सत्ता में आके माल बनाते हैं। बापू ने क्या कहा था, 7 सामाजिक पाप, और उसमें एक पाप है काम के बिना धन। अगर धन कमाना है तो मेहनत करिए, परिश्रम करिए, काम कीजिए, बिना काम किए धन कमाना पाप है। सत्ता की कुर्सी सेवा के लिए है, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर माल कमाना, भ्रष्टाचार के जरिए संपत्ति अर्जित करना, ये पाप है। और इसलिए हम तो अब हर स्कूल में 7 सामाजिक पाप लिखवा दे रहे हैं, हर सरकारी ऑफिस में, ताकि नई पीढ़ी के बच्चे उसको पढ़ते पढ़ते देखते देखते अगर 10% नई पीढ़ी के लोगों को भी ये बात समझ में आ गई और उन्होंने इस बात को अपना लिया, समाज बदल जाएगा, बिहार ही नहीं देश बदल जाएगा। तो हम लोग तो आपकी सेवा करते हैं और सेवा ही धर्म है, और इसी के आधार पर वोट मांगने आए। केंद्र में मोदी जी ने आपकी सेवा की है, बिहार में हम सब लोगों ने मिलकर आपकी सेवा की और सब समाज के हर तबके के लिए काम किया, और इन लोगों को मौका मिला, किसी के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए आप सबका सहयोग और समर्थन काम के आधार पर हम लोग मांगे हैं। तो आप लोगों का समर्थन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बताइए, हाथ उठा के बताइए, मिलेगा? तब हम लोग निश्चिंत हो, बोलिए, पूरा बढ़िया से बोलिए। तो कविता जी को जीत का माला हम दे दें? हाथ उठा के बताइए ठीक से, सड़क पर से भी बताइए, दे दें? नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, कविता सिंह जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप लोगों की इजाजत से हम लोगों ने जीत का माला सौंप दिया है, जीत का माला सौंप दिया है। अब इस बात का ख्याल रखिएगा, हाथ उठाए हैं, याद करिए, देख लीजिए किनके साथ हाथ उठाए, हमारे सामने नहीं, उधर देखिए सूर्य भगवान। चाहे धर्म कोई माने, असली धरती उन्हीं की कृपा से है, और उनके सामने हाथ उठाए हैं, भूलिएगा मत, याद रखिएगा। तीर का बटन दबाकर एक एक वोट दीजिएगा और कविता जी को जिताइएगा। और देखिए बहने लोग हैं, आप लोगों के अधिकार के लिए तो हम लोग पूरा काम किए हैं। एक ही अनुरोध आप लोगों से, 12 तारीख को वोट पड़ेगा, सवेरे तैयार होके खाना मत घर में बनाने लगिएगा, तैयार होके पहले वोट देकर आइएगा, तीर छाप का बटन दबाकर, और तब घर लौटिएगा, तब खाना बनाइएगा और खाइएगा। पहले मतदान तब जलपान। तो पहले जाकर वोट डालिए, लौट कर आइए, खाना बनाइए, खाइए। और एक और बात है, घर के जो मर्द लोग आपके हिसाब से वोट देकर आवे,
तो उनको तो प्रेम से भरपेट खिलाइएगा, और जो आपकी बात नहीं माने उनको दिन भर का उपवास करवा दीजिएगा। यही बहनों से निवेदन है। आज देखिए सब मर्द लोग हाँ ताली बजा के स्वागत कर रहे हैं, इसलिए भूलिएगा मत, यही काम कीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने जो पूरे उत्साह के साथ सहयोग और समर्थन का संकल्प व्यक्त किया, इसके लिए हम सब लोग आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं और अपनी बात अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सभा का धन्यवाद ज्ञापन सिवान जिला परिषद के पूर्व जिला अध्यक्ष नंद प्रसाद चौहान जी से चाहेंगे जी धन्यवाद ज्ञापन करें। भाई नंद प्रसाद चौहान जी। पापा पापा सिवान में बड़ा धमाका आ गया है। क्या हुआ? पापा हाई स्पीड अलायंस कंपनी का नेट आ गया है, आज ही लगवाए वरना कहीं छूट न जाए। पापा जल्दी कनेक्शन करवाए और फाइल अपलोड और ऑनलाइन नेट खूब स्पीड में चलाएं। तो आज ही संपर्क करें।